हाय एवरीवन, आई एम एमजेड कादरी फ्रॉम अल्ट्रा आईएएस प्रयागराज। अल्ट्रा आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज डेली करंट न्यूज में जिस न्यूज पे चर्चा करेंगे वो न्यूज है भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति। मैं आपको बताता चलूं, ये न्यूज आपके इकोलॉजी एनवायरनमेंट के बायोडायवर्सिटी टॉपिक से जुड़ी हुई है। आज इस पूरे लेक्चर में जिन बिंदुओं को हम कवर करेंगे वो है संबंधित रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम हिम तेंदुए के संदर्भ में चर्चा करेंगे। उसके बाद हेमिस नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे। अंतिम रूप से हम बिग कैट स्पीशीज के संदर्भ में चर्चा करेंगे। शुभारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखें, हाल ही में भारत में हिम तेंदुओं यानी कि स्नो लेपर्ड के संदर्भ में एक सर्वे किया गया। एक बृहद कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन करना, यानी कि भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में हिम तेंदुओं की कुल संख्या 718 है। तो इसी संदर्भ में पूरी जानकारी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम और देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। एसपीएआई रिपोर्ट के अनुसार स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की कुल संख्या 718 है। 718 है, जिनका राज्यवार वितरण यानी कि राज्य के अनुसार इनकी संख्या का वितरण, जिनका राज्यवार वितरण है लद्दाख में 477 है। यानी कि भारत में हिम तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है? आबादी 718। उस 718 में आपके 477 हिम तेंदुए लद्दाख में है, 124 हिम तेंदुए उत्तराखंड में है, 51 हिमाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में 36 है, सिक्किम में 21 है, जम्मू कश्मीर में 9 है। देखें, सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ किस क्षेत्र में है? तो लद्दाख में है। एक केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे ज्यादा हिम तेंदुए यहीं पे हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के किस क्षेत्र में या किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा हिम तेंदुओं की आबादी है? तो वो है लद्दाख, जहां पे हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? 477। क्लियर? आगे देखते हैं। एसपीएआई कार्यक्रम भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन करने वाला पहला व्यापक वैज्ञानिक अभ्यास है, जिसमें ट्रांस हिमालय क्षेत्र में संभावित हिम तेंदुओं की 70% से अधिक क्षेत्र को शामिल किया गया है। इसका मतलब समझे, भारत में पहली बार इतना व्यापक और वैज्ञानिक कार्यक्रम हिम तेंदुओं के लिए लॉन्च किया गया। और जो मुख्यतः किन क्षेत्रों के लिए? ये ट्रांस हिमालय के लगभग 70% हिम तेंदुए से वाले क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। और देखा गया कि इस पूरे क्षेत्र में भारत के अंतर्गत जो आता है 718 हिम तेंदुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ लद्दाख में है। क्लियर? आइए आगे देखते हैं हिम तेंदुए के संदर्भ में। हम हिम तेंदुआ स्नो लिपर्ड, आपका ये देखिए यहां पे ये बना हुआ है, यही है हिम तेंदुआ। ऐसा तेंदुआ जो बर्फ में रहता है, बर्फ वाले क्षेत्रों में रहता है, उसे हिम तेंदुआ कहा जाता है। क्लियर? इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा अनकिया है। याद रखिएगा, आजकल आपका एग्जामिनर यूपीएससी में वैज्ञानिक नाम बहुत पूछ रहा है। हर बार पिछले 2-3 बार से ये देखा जा रहा है। जो बिग कैट ग्रुप का सदस्य है। बिग कैट क्या है? कैट माने बिल्ली,
बड़ी बिल्ली यानी बिल्ली के जैसे जो बड़े बड़े जानवर होते हैं उन्हें बिग कैट स्पीसीज कहा जाता है। इसमें कुल 5 पशु जानवर शामिल हैं, आगे हम देखेंगे। ओके, यह मध्य और दक्षिण एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है और इसे घोस्ट ऑफ माउंटेन्स या पहाड़ों का भूत कहा जाता है। याद रखिएगा, हिम तेंदुए को घोस्ट ऑफ माउंटेन या पहाड़ों का भूत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत डेंजर होते हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यदि भूले बिछले से भी चला गया तो इनके शिकार से वो बच नहीं सकता है। क्लियर? इसकी घटती आबादी को संरक्षित करने के लिए इसे शामिल किया गया है। देखें, मानवीय गतिविधियों और तो जलवायु परिवर्तन आदि के कारण इनकी आबादी घटती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए इसे IUCN रेड लिस्ट के सुभेद यानी कि वल्नरेबल श्रेणी में शामिल किया गया है। साथ ही साथ साइट्स के परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया है और VPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। पॉइंट बना देगा वो कि निम्न कथनों पर विचार करें। एक पॉइंट में डाल देगा कि हिम तेंदुए बिग कैट स्पीसीज की एक प्रजाति होती है या सदस्य हैं। दूसरे पॉइंट में डाल देगा कि इसे IUCN के रेड लिस्ट में सुभेद यानी कि वल्नरेबल स्टेटस मिला हुआ है और कह देगा हिम तेंदुए के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो आपको चुनना पड़ जाएगा। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। यह एशिया के कुल 12 देशों में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, हिम तेंदुआ सिर्फ एशिया में पाए जाते हैं और कुल 12 देशों में। क्लियर? जिन्हें स्नो लेपर्ड रेंज कंट्री कहा जाता है, यानी कि जिन 12 देशों में ये पाए जाते हैं उनको सामूहिक रूप से उन 12 देश को स्नो लेपर्ड रेंज कंट्री कहा जाता है। उसमें 12 देश कौन कौन से हैं तो देखते हैं। भारत, नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाखस्तान, 12 देश हैं। याद रखिएगा, एग्जामिनर सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश स्नो लेपर्ड रेंज कंट्री का सदस्य नहीं है, तो 12 में से कोई और देश यदि दिया तो वो उसका सदस्य नहीं होगा। यही 12 ऐसे देश हैं जो स्नो लेपर्ड रेंज कंट्री में शामिल हैं। जैसे आपका रसिया हो गया, आपका मंगोलिया हो गया, चाइना हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, आपका कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया। क्लियर? और उज्बेकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया। इन क्षेत्रों में हिम तेंदुए पाए जाते हैं। क्लियर? तो अब आइए हम देखते हैं हेमिस नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है, जो भारत के साथ साथ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जिसका कुल क्षेत्रफल 4400 वर्ग किलोमीटर है। देखें, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है। यहां पास ये भारत ही नहीं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर? इस नेशनल पार्क को हिम तेंदुआ की वैश्विक राजधानी कहा जाता है। वैश्विक राजधानी कहा जाता है क्योंकि इस पार्क में 200 से अधिक हिम तेंदुआ निवास करते हैं। हेमिस नेशनल पार्क को हिम तेंदुओं का ग्लोबल कैपिटल यानी कि वैश्विक राजधानी
कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ इसी हेमिस नेशनल पार्क में मौजूद हैं, जिनकी कुल संख्या 200 से अधिक है। क्लियर? इस नेशनल पार्क की स्थापना 4 फरवरी 1981 को की गई, जिसका नामकरण हेमिस मठ पर किया गया है, जो एक बौद्ध मठ है। याद रखिएगा, हेमिस नेशनल पार्क का नामकरण हेमिस मठ पे किया गया है। क्लियर? और इसकी स्थापना कब की गई है? 1981 में की गई। और हेमिस मठ का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर से सवाल यही पूछा जा सकता है कि हेमिस मठ का संबंध किससे है? तो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्लियर? आइए अब हम देखते हैं बिग कैट स्पीसीज, बड़ी बिल्ली प्रजाति। इस समूह में पैंथेरा जीनस के 5 जीव शामिल हैं। पैंथेरा जीनस परिवार है, ये पैंथेरा एक परिवार है, जीनस है। इसके 5 जीव बिग कैट स्पीसीज में शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं? बाघ, चीता यानी कि टाइगर, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस, एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा, शेर, लायन, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा लियो, शेर। तीसरा, जगुआर, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा ओनका, आपका यह है जगुआर। चौथा, तेंदुआ, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा पारडस, ये रहा तेंदुआ। क्लियर? और पांचवा है हिम तेंदुआ, जिसके बारे में पूरा लेक्चर ये बेस्ड है और हमने देखा भी है। हिम तेंदुआ, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा अनकिया, यहां पे आपका हिम तेंदुआ है। क्लियर? 5 जीवों को बिग कैट स्पीसीज कहा जाता है। कौन कौन से हैं? बिग कैट स्पीसीज में कौन कौन से जीव शामिल हैं? पहला, चीता, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। दूसरा, लायन यानी कि शेर, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो। तीसरा है आपका जगुआर, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा ओनका। और चौथा है तेंदुआ, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा पारडस। और अंतिम पांचवा है हिम तेंदुआ, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा अनकिया। क्लियर? उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ना केवल यूपीएससी के लिए बल्कि किसी भी स्टेट कमीशन या वनडे एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।